साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आप लोग कहीं से भी पढ़िए, एक बार आकर के मेरे चैनल पे देखिएगा। साइंस का क्वेश्चन लेकर के आते हैं लोग सुबह और रोज़ लेकर के आते हैं, डेली लेकर के आते हैं। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जल्द देर ना करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण है, लेकिन रैखिक संवेग संरक्षण है। रैखिक संवेग संरक्षण है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे कि मानक दाब है, मानक जो दाब है वो कितना है? तो पारे का 70 मिलीमीटर होता है। पारे का 70 मिलीमीटर होता है, इसका आंसर बी सही जाएगा। आगे देखेंगे कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ये आपको बताना है। वायु दाब है, गैसों का दाब है, द्रवों का घनत्व है, सतह पर तेल का दबाव है। मैनोमीटर जो होता है गैसों के दाब के लिए मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। ये आपको बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। आयतन है, भार है, द्रव्यमान है और घनत्व है। क्या नहीं बदलेगा? तो जैसे देखिए कोई वस्तु है इतना बड़ा, ठीक? जब इसको मान लीजिए यह है, इसको अगर हम तोड़ेंगे, 2 पार्ट कर देंगे, बात को समझिएगा, 2 पार्ट कर दिए, ठीक है? अब क्या-क्या अंतर आएगा? आयतन में भी अंतर आ जाएगा, जैसे कि इसके आयतन में और इसके दोनों के आयतन में अलग-अलग हो जाएगा। भार जो होगा यह मान लीजिए दोनों में से अगर टूट जाएगा तो अलग-अलग 2 पार्ट हो जाएगा, तो भार भी अंतर हो जाएगा। द्रव्यमान और घनत्व आपको बताना है। तो द्रव्य का मान भी घट जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें दोनों द्रव्य था, अब अलग-अलग हो गए, द्रव्य का मान भी अलग हो जाएगा इसमें। अब घनत्व जो है ना, घनत्व मतलब कि जो यह एक दूसरे के कितने करीब है, वह घनत्व जो होता है, पार्टिकल जो होता है, मतलब कि जो पदार्थ है उसका जो कण होता है वो कितने घनत्व के हैं, उस पे निर्भर करता है कि वह अपरिवर्तित रहेगा यह। यही चीज़ अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा कि इसमें जो है ना घनत्व जो होता है, वस्तु की मात्रा बदल देने पर उसका घनत्व नहीं बदलता है, ठीक? अगर वहीं पे अगर पूछ दिया जाता कि यहाँ से पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर कोई वस्तु ले जाए तब क्या होगा? तब उसमें कुछ और होता है। क्या नहीं बदलता है? तो द्रव्य का मान नहीं बदलता है। और इसका जो है ना वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वह घनत्व होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, हर एक मतलब कि अधिकांश तौर पेपर में पूछ देता है केल्विन में, या केल्विन में नहीं तो किसी का ना किसी का पूछ देता है। ताप से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है, देखिए मनुष्य के ताप में अगर सेंटीग्रेड में रखा जाए तब क्या होगा सेंटीग्रेड में? तो इसको याद रखिएगा। सेंटीग्रेड में पहले से ये समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और बॉइलिंग पॉइंट बीपी होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है? फिर केल्विन हो गया, केल्विन के बाद से के हो गया, ये फ़ारेनहाइट में हो गया। 32 डिग्री सेल्सियस होता है फ़ारेनहाइट होता है, और 212 होता है डिग्री, इसमें लिखा रहता है फ़ारेनहाइट में। उसके बाद से केल्विन में जो होता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, यह हो जाता है 273 के, 273 के और 373 के, ठीक है? ये तो आप जान लीजिए कि यह फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि केल्विन माप में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए क्या होता है ना कि देखिए 37 डिग्री होता है केल्विन में, सी में सेंटीग्रेड में 37 डिग्री, सी में। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में 310 होता है, 310 के होता है। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। इसमें कभी-कभी पूछ देता है कि अब अगर आप जैसे कि सेंटीग्रेड दे दिया गया है और फ़ारेनहाइट निकालना है तब क्या होगा? तो सेंटीग्रेड माइनस 0/100 होता है, और फ़ारेनहाइट माइनस 32 होता है, और बटा में इस माइनस में होता है यहाँ पे 30 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। इसी तरह से अगर इसमें केल्विन भी आ जाएगा, केल्विन, तो केल्विन के लिए क्या होता है कि के माइनस 273 73 के बाई 100 होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, यह पूछ देता है डायरेक्ट, और यहीं से आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में या सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन में 310 होता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पारा जमता है -39 पे, और अधिकतम कितना होता है? जैसे कि इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा तो 360 होता है। तो इसमें पारा जमता है किसमें? तो -39 डिग्री पे होता है, -39 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे, तो इसका आंसर बी से होगा। उच्च तापक्रम को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? उच्च तापक्रम, ताप होता है तो पायरोमीटर का, टेम्परेचर को नापने वाला, उच्च टेम्परेचर को मापने वाला होता है तो पायरोमीटर होता है। इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और चतुर्थक सेल। तो इसमें होता है प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है, ऑप्शन बी से होगा। यह कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, इसमें से आपको बताना है कि न्यूनतम इसमें से किसमें होगी। तो देखिए प्रकाश का गति जो पूछ रहा है ना, प्रकाश का,
ध्वनि के लिए, जैसे ध्वनि में कन्फ्यूजन मत नहीं होना है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। वायु के गुजरने, जल से गुजर कांच में, इसमें हो जाएगा सी, कांच में गुजरने पर गति न्यूनतम हो जाएगी, ऑप्शन सी से होगा। त्वरित चाल बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है कि त्वरित चालक जो बनाए जाते हैं वह तांबे के बनाए जाते हैं, ऑप्शन सी से हो जाएगा। इस यंत्र का काम डायनामो के कार्य उल्टा होता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर उच्च एसी को एसी को निम्न एसी में बदल देता है, निम्न एसी में बदलता है। ठीक, मोटर क्या है कि मोटर एक यंत्र है, मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को लेता है तब जाकर के वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को लेकर के क्या करता है, किसमें बदल देता है, तो वह बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, इसी का विपरीत जो होता है यंत्र, जैसे कि डायनामो क्या है, तो यह यंत्र है, उसी का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मोटर जो होता है ना, डायनामो का विपरीत कार्य करता है। ठीक, रेफ्रिजरेटर क्या है तो समताप के लिए होता है, थर्मोस्टेट के लिए होता है। और जनरेटर क्या है, तो जनरेटर एक इंजन है, उसके साथ में डायनामो लगा रहता है, वो परिवर्तित करता है। तो इसको याद रखिएगा, जो डायनामो का कार्य उल्टा जो करता है वो मोटर करता है, और या मोटर का उल्टा कार्य जो करता है डायनामो करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, फल को फ्लक्सोमीटर से होता है। देखिए पायरोमीटर का भी क्वेश्चन आया था, पायरोमीटर क्या नापते हैं, तो उच्च ताप को मापते हैं, उच्च ताप को। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रो द्रव के घनत्व को मापने के लिए होता है, द्रव के घनत्व को। और थर्मामीटर जो होता है मानव के जैसे तापमान को मापने के लिए होता है, कम जैसे कि तापमान नापने के लिए होता है, समझिएगा। थर्मामीटर जो होता है पारा का बना होता है, और पारा का जो होता है 39 डिग्री से लेकर के अधिकतम डिग्री सेल्सियस से लेकर के अधिकतम कितना होता है, वह होता है अधिकतम 360 होता है। ठीक है, 360 तक डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र मापने के लिए फ्लक्सोमीटर होता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है, तो 0 होता है। नति और भूमध्य रेखा के बीच की कोण कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे उत्तरी ध्रुव पर कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री, ऑप्शन बी से हो जाएगा। स्कूटर के आविष्कारक कौन है, ब्राडशॉ है, डैगलर है, आइंस्टीन है, फार्मिच है। आपको आइंस्टीन के बताना कि इसमें से कौन से आइंस्टीन क्या खोज किए थे। स्कूटर के आविष्कार कौन है, तो वह ऑप्शन ए से हो जाएगा, ब्राडशॉ है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, विक्टर हेस ने किए थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय नियंत्रित होता है, नाभिकीय में जैसे देखिए जैसे कि परमाणु कोई रहेगा तो वो विखंडन होगा और नियंत्रित करके होता है, तो नियंत्रित होता है, नियंत्रित विखंडन के द्वारा होता है। इसका आंसर सी से होगा। कोबाल्ट उत्सर्जित होता है तो गामा किरणें से होती है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, बहुत ही शानदार। ईटा पर नाच आप लोग जानते भी होंगे, ईटा पर इस तरह से देखिए, ईटा पर नाच, देखिए क्या है, ईटा मतलब कि ई से इलेक्ट्रॉन था, मतलब कि थॉमसन हो गए इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन। चैडविक किसके हो गए, न्यूट्रॉन। ना मतलब कि न्यूट्रॉन हो गया, चौथा है चैडविक, यह न्यूट्रॉन हो गए। और एंडरसन को छोड़ करके इसमें हो जाएगा रदरफोर्ड क्या है, तो यह हो जाएगा प्रोटॉन की खोज किए थे, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, एंडरसन हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा। यह होगा कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत उपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड के द्वारा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अविचालक का लक्षण है, ये आपको बताना है, तो उच्च पारगम्यता होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैसे देखिए ठोस से गैस में परिवर्तन सीधे उतर होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, इंग्लिश याद रखिएगा, सब्लिमेशन बोलते हैं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। वैज्ञानिक आर्कमिडीज संबंधित है तो ग्रीस से संबंधित है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक समृद्ध है तो 235 होता है, 235, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलता है, ऑप्शन इससे हो जाएगा। यहीं पे अगर कुछ और बोल देता है, जैसा कि हमारे मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन होता है, वायुमंडल में अगर पूछ देगा तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा होता है, तो 78% जो होता है वह नाइट्रोजन होता है, उसके बाद से 21% ऑक्सीजन होता है, और उसके बाद से 0.03% जो होता है CO2 होता है।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ देखिए चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या होगा, तो दिक्पात होता है, चुंबकीय दिक्पात होता है, इसका आंसर हो जाएगा दिक्पात होता है, ऑप्शन सी सही होगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गामा किरणें की होती है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती, कम हो जाता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होगी, तो कम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। यदि किसी दर्पण के कोण से घुमाया जाता है, दर्पण को कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित कोण होगा कितना, तो 2i होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, ये आपको पता है, अवरक्त किरणें की होती है। अवरक्त किरणें कहाँ होती है, तो ये याद रखिएगा, जिससे आप लोग टीवी के रिमोट को देखते हैं उसमें अवरक्त किरणें निकलती हैं। परावैंगनी कहाँ किरणें निकलती है, तो सूर्य के प्रकाश से निकलता है और ओजोन परत उसको क्षरण कर देती है, मतलब कि समाप्त कर देती है, पृथ्वी तक आने नहीं देती, यानी कि क्षारण तक आता है और पृथ्वी पर आने नहीं देता है ओजोन परत। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त किरणें होती है, इंफ्रारेड बोलते हैं, इसका आंसर बी सी हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक पूछ रहा है तो बैगनी का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उच्च ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, इसमें से तो पारा हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस पे यह जमने लगता है, और अधिकतम यह माप कितना कर सकता है, तो यह 360 सेंटीग्रेड तक कर सकता है। और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होने के कारण से यह थर्मामीटर बनाया जाता है इसी के चलते, और यह पारा है, ऑप्शन बी सही होगा। खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए कैसा, तो विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखें, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है तो ऋणात्मक होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा तो 6 × 10⁻24 किग्रा होता है, इसका आंसर सी सही होगा। इतना ही नहीं, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, भू स्तरीय उपग्रह का वर्तकाल कितना था, 24 घंटे, 24 घंटे, ऑप्शन डी सही होगा। और लिफ्ट की खोज किसने की थी, तो ओटिस ने किए थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, उड़ते हुए यानी कि दोनों हो जाएंगे, उड़ भी रहा है यानी कि गति भी कर रही है, और स्थिर भी है, जैसे कि नीचे उतरेगा तो वह उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी, तो दोनों ऊर्जा होती है, इसका आंसर होता सी से हो जाएगा। किसी ताप पर ध्वनि का वेग 300, किस ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा, तो घट जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या हो जाएगा, आयतन भले कम हो जाता है, आयतन जो होता है ना घट जाता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है, तो वह ऊर्जा का है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा, दाब बढ़ने पर जल का तो क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। और बेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं क्या, जल की प्रवाह की दर को मापते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। बेंचुरी मीटर क्या होता है, जल के प्रवाह की दर को मापने के लिए आता है। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।